जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर भूगोल में सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो नदियों का है। तो आज हम मध्य प्रदेश की पहली श्रृंखला में नदियों के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का जो सुविचार है वह यह है कि विकल्प बहुत होते हैं जीवन में रास्ते को भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही है काफी है मंजिल पाने के लिए। इस मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं शुभम त्रिपाठी आप लोग का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को आज के सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए हम चालू करते हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जो मध्य प्रदेश की 50,000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिलता है और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। पहला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी किस के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप की मुरैना। तो जैसा कि आपको पता है कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, अर्थात ओरछा जो शहर है इसे हम मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? इसे हम मध्य प्रदेश की अयोध्या के नाम से उल्लेखित करते हैं और यह मध्य प्रदेश की अयोध्या है और यहीं पर आपको रामलला जी का मंदिर मिल जाएगा और यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है और इसी बेतवा नदी को हम मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है नागार्जुन, राणा प्रताप, विंध्य सागर की रिहंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसे हम मिनी बॉम्बे के नाम से जानते हैं, इंदौर। इंदौर से आपकी जानापाव पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है और यहाँ से ये नदी निकलते हुए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। अर्थात इसमें राणा प्रताप, साथ साथ जवाहर और महात्मा गांधी 3 बांध बने हुए हैं। महात्मा गांधी बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महात्मा गांधी मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। कहाँ पर बेटा? मंदसौर में। और मंदसौर को मध्य प्रदेश की अफीम नगरी कहा जाता है। कौन सी नगरी? अफीम नगरी के रूप में उल्लेखित किया गया है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, अर्थात निकलती है? इंदौर से, बैतूल से, जबलपुर से, ग्वालियर से। क्षिप्रा नदी जिसे हम मालवा की गंगा के भी नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर की काकरावड़ी पहाड़ियों से निकलती है। काकरावड़ी पहाड़ी से निकलती है और क्षिप्रा नदी का एक धार्मिक महत्व यह भी है कि क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के धार्मिक नगर उज्जैन में प्रवाहित होती है और इसी उज्जैन को हम मध्य प्रदेश का धार्मिक एवं सांस्कृतिक शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि प्रदूषण के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? प्रदूषण के आधार की अगर हम बात करें तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के निवासी कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में पिंडदान करते हैं, जिस कारण से इसका एक धार्मिक महत्व भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कालियादेव पैलेस कहाँ पर है? कालियादेव पैलेस की हम बात करें किस नदी के तट पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है क्षिप्रा, नर्मदा, केन, चंबल। तो कालियादेव पैलेस मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है और इसी क्षिप्रा को हम मालवा की गंगा के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला सेशन है आज का कि मान किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, चंबल, गोदावरी, यमुना। जो मान है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। जैसा कि आप सभी को सूचित है कि नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, 41। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जामनी नदी कहां पर उत्पन्न होती है, अर्थात कहां से उद्गमित होती है? सागर से, रीवा से, उज्जैन से, बैतूल से। इसका राइट आंसर है सागर। सागर को मध्य प्रदेश की शैक्षणिक दृष्टिकोण से इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। शिक्षा की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, वैसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड हनुवंतिया टापू को कहा जाता है पर्यटन की दृष्टि से।
जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। कहाँ पर बेटा? खंडवा। ये वही खंडवा है जो गांजा उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ खंडवा एवं खरगोन को मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? वर्ष पर्यंत, प्रायद्वीपी, द्वीपी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, अर्थात मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपी नदियों का उद्गम हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदास है? ताप्ती का, गार का, नर्मदा का, पार्वती का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का कि किस नदी का नाम नमोदास है। अब जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जिसे हम कहते हैं नर्मदा, इसका नाम है नमोदास। इसके साथ साथ इसे नमोदास, रेवा, मैकालसुता, सोमोसुता, नर्मदा, कुंवारी, शिव की पुत्री, कई नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है? 1312 किलोमीटर में, 1077 किलोमीटर में, 1088 किलोमीटर में, कि 1210 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में कितना बहती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसकी कुल लेंथ है 1312 किलोमीटर। कुल भारत की बात करें तो 1312 किलोमीटर कुल भारत में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 41, 42, 46, 45। तो नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां बेटा 41। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में है 39 और 2 है गुजरात में। तो इन दोनों को मिला दे तो 41 कुल सहायक नदियां हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। तो मध्य प्रदेश की 2 नदियां हैं, एक का नाम है ताप्ती और दूसरे का नाम है नर्मदा। ये दोनों ही नदियां मध्य प्रदेश में अरब सागर में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? वर्धा, वेनगंगा, बरना, माही। इसका राइट आंसर है माही। माही की बात करें तो माही नदी मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में प्रवाहित होती है और राजस्थान में यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए यह नदी मध्य प्रदेश की पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है, न कि दक्षिणी दिशा में। इसका राइट आंसर है माही। अगला क्वेश्चन है कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में, पन्ना में, सागर में, रीवा में। पांडव जलप्रपात की बात करें तो पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश में पन्ना में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के केन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बेतवा नदी को, वर्धा नदी को, वेनगंगा नदी को, कि गोदावरी को? तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष और बहुत सारी मध्य प्रदेश की बुकों में लिखा है कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, सोन की? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश से बहते हुए यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागिनी कहा गया है? पार्वती को, नर्मदा को, ताप्ती को, सोन को? इसका राइट आंसर है सोन। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से गुजरती है और इसके पश्चात यह मध्य प्रदेश से होते हुए आपके बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, अर्थात यह नदी मध्य प्रदेश की गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, बिहार को? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपी नदियां आपको देखने को मिलेंगी। इसी कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, पार्वती नदी पर, कि नर्मदा नदी पर, कि इनमें से कोई नहीं? चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाया गया है?
भालकुंड, बहुटी, केवटी, इनमें से कोई नहीं। तो बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा निम्नलिखित में से जलप्रपात जो बनाया गया उसका नाम है भालकुंड। इसको हम राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? नर्मदा, बेतवा, चंबल, क्षिप्रा। तो उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 2016 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। अब 2028 में जाकर ये कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती है, क्षिप्रा है, नर्मदा है कि महानदी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी के नाम से उल्लेखित है नर्मदा। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो 1312 किलोमीटर लिखा हुआ है, 1312। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रावी, रेवा, बेनगंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में सफेद शेरों की भूमि कही जाती है, इसका नाम रेवा नदी के नाम पर ही पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हम आपकी नर्मदा नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थल एक ही है, वह कौन सा है? विंध्य पहाड़ी, सिरोंज, अमरकंटक की पहाड़ी कि महादेव पर्वत? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा, सोन एवं जोहिला तीनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी का उद्गम क्या है? विदिशा है, सांची है, रायसेन है कि होशंगाबाद जिला है? तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का रायसेन का कुंवारा गांव है, जहां से बेतवा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेटर गंगऊ बांध किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर, सिवाना नदी पर, उर्मिल नदी पर कि बेतवा नदी पर? तो ग्रेटर गंगऊ बांध मध्य प्रदेश में केन नदी पर यह स्थित है। कूनो नदी किस नदी में गिरती है? नर्मदा में, चंबल में, पार्वती में कि बेतवा में? तो कूनो नदी मध्य प्रदेश की पार्वती नदी पर गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि पार्वती नदी किस जिले से निकलती है? भोपाल से, होशंगाबाद से, सीहोर से कि विदिशा से? तो पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है। कुंवारी नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से, शिवपुरी के पठार से, वर्धन शिखर से, इनमें से कोई नहीं। तो कुंवारी नदी मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? राजगढ़ से, विदिशा से, बैतूल से कि होशंगाबाद से? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल के भैंसदेही पठार से निकलती है। कहां से? भैंसदेही पठार से निकलती है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की किस नदी को अन्य नाम से सोनभद्र भी कहते हैं? नर्मदा को, सोन को, बेतवा को कि कालीसिंध को? इसका राइट आंसर है सोन नदी। सोन नदी को सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो और अगर आप इसी प्रकार मध्य प्रदेश की 50,000 श्रृंखला चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यह श्रृंखला उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो MPPSC एवं व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। तो यह श्रृंखला मध्य प्रदेश, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का एग्जाम में कितना ज्यादा वेटेज है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये छोटा सा प्रयास है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।